नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका नाम भारत के उत्तर में डर और तबाही का दूसरा रूप था। अहमद शाह अब्दाली, द फाउंडर ऑफ दुरानी एम्पायर। अहमद शाह दुरानी का असली नाम अहमद खान दुरानी था। वो नादिर शाह की सेना का सेनापति था। 1747 में नादिर शाह की मौत के बाद उसने अपनी ट्राइब की सपोर्ट के साथ अपना एम्पायर शुरू किया और उस एम्पायर की कैपिटल कंधार बनाई। ये एम्पायर सिर्फ अफ़गानिस्तान तक सीमित नहीं था, उसने अपनी जड़ें ईरान से लेकर पंजाब तक फैलाई हुई थी। लेकिन उसका असली फोकस था हिंदुस्तान। क्यों? वहाँ पर पैसा था, वहाँ इंस्टेबिलिटी थी और सबसे ज़रूरी वहाँ रेजिस्टेंस कम था, क्योंकि फॉलिंग मुग़ल एम्पायर, वीक रूलर्स और मोर वेल्थ एक इजी टारगेट और एक गुड टारगेट शो करती थी। और अब शुरू होती है भारत पर उसकी हमलों की कहानी। 1748 से लेकर 1767 तक अहमद शाह अब्दाली ने 8 बार भारत पर हमला किया और मकसद सिर्फ लूट और तबाही। 1748 में उसने पहली बार दिल्ली पर कूच की। हर इन्वेजन के साथ दिल्ली की हालत ख़राब होती गई। मुग़ल सिर्फ नाम के राजा रह गए थे। असली लड़ाई थी मराठा, सिख्स और अफ़गान के बीच में। अब्दाली ने पंजाब को अपने कब्ज़े में लिया। सिख सरदार के साथ उसकी लगातार टकरार हो रही थी। उनकी छोटी सेनाएं उनके ऊपर गोरिल्ला स्ट्राइक्स का एक बड़ा हमला करती थी। लेकिन सबसे बड़ी टक्कर आई 1761 में। 14 जनवरी 1761 पानीपत का मैदान खून से लाल हो चुका था। एक तरफ थे मराठास, जो भारत के सबसे बड़े हिंदू पावर थे, और दूसरी तरफ थे अहमद शाह अब्दाली, जिसके साथ अफ़गान वॉरियर्स, रोहिलियास और शुजा उल दौला का सपोर्ट था। मराठास ने 1000 किलोमीटर का सफ़र तय किया हुआ था। फूड सप्लाई कट हो चुकी थी, मोराल वीक हो चुका था। बैटल शुरू हुई सुबह और शाम तक लाखों लोग मारे गए। मराठा लीडरशिप सदाशिवराव भाऊ और विश्ववाराव दोनों शहीद हो चुके थे। ये सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं थी, ये हिंदुस्तान की पॉलिटिकल फ्यूचर का एंड पॉइंट था। अब्दाली जीत तो गया था, लेकिन इंडिया में रुका नहीं। उसने डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश नहीं किया, सिर्फ लूट और सिंबॉलिक पावर थी। दिल्ली में पपिट रूलर्स को सपोर्ट दिया, जिससे दिल्ली एक पपिट स्टेट की तरह अब्दाली को रिस्पॉन्ड करती। पंजाब में प्रॉक्सी बिठा दी, जो कि वहाँ के सिख मिसलों के साथ लगातार छोटी लड़ाइयाँ लड़ती रही। लेकिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुकी थी, सिख मिसल उठ रही थी और अब्दाली खुद भी समझ गया था कि अब भारत में रुकना ठीक नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने बंगाल में अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। दुरानी एम्पायर का इम्पैक्ट ये था कि उसने एक पावर वैक्यूम क्रिएट किया, जिसमें ब्रिटिश सबसे आगे निकले। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुरानी एम्पायर की, लेकिन एक इंडियन नज़रिए से। एक ऐसे अफ़गान शख्स की कहानी जिसने भारत में डर और तबाही लाई, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ भारत की और भी कई वीकनेसेस को शो किया। लेकिन आयरनी ये थी, जितना भी डैमेज उसने किया उसका कंट्रोल टेम्पररी था। आपको क्या लगता है, अगर मराठा पानीपत जीत जाते तो क्या आज का भारत अलग होता? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।